बलराम साहू, उनके 2 भतीजे, तीनों को मारा और पेशाब करने की बड़े गंभीर आरोप लगे। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में, साहू समाज के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी 2 महीना फूल माला पहने पूरे प्रदेश से अंबिकापुर से लेके बस्तर, सरगुजा, उड़ीसा बॉर्डर, एमपी बॉर्डर तक गए, लेकिन रायपुर से जिस घर में घटना घटा है उसकी दूरी मात्र से 70 किलोमीटर, वहाँ तक के जाना चाहिए। सर, 8 दिन हो गए, आपके 12 विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, फिर काहे का, किस लिए बने? पेशाब करने वाली जो घटना आया है वो इतना निंदनीय है। मैं राजनीति स्तर का और समाज का जितने बड़े पदाधिकारी है जो नेतृत्व कर रहा है उसको बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा, मैंने उनसे बात किया, डॉक्टर नीरेन से, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसने कहा कि हमारे जो लोग हैं साहू समाज के, वहाँ के लोकल जो पदाधिकारी हैं वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, पूरी जानकारी, वो अपडेट है वो, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर नीरेन साहू जी, उससे मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या ताम्रध्वज जी साहू कहेंगे तब वहां जाएंगे? क्या उसको इतना समय नहीं है कि समाज के व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, और उस व्यक्ति को पीटा गया जिसके 2 बेटा सेना में हैं, और उसको उसके घर तक जाने का समय नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए समय मिल गया, और उसके घर में जाने के लिए जानकारी लेने थोड़ा समय नहीं मिला। ताम्रध्वज को पूछ के जाएंगे कि और समाज के बड़े नेताओं को पूछ के जाएंगे? क्या नेता मंत्री के घर ही जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी? भरदा में इतना मार मारे है हमन ला, तीनों एक पीला 3 जन व्यक्ति रहे, एक बाद आत रहे हम रामा में भरदा में, और 25-30 लड़का झुंड बना के इतना मार मारी सब पुलिस मतलब आगे भी आगे विनती करते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता हमारे ऊपर। इतना मतलब दर्दीला मारे कि मुंह मार के पूरा पिला है मतलब। तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके वो संगीता सिन्हा और राजू सिन्हा का साहू समाज में आना जाना, उसका बैठक बंद करा देना चाहिए। ओंकार साहू के खिलाफ समाज को एकत्रित होकर वहाँ पे ना कोई जाए या ना जाए, समाज को इकट्ठा करके उसके खिलाफ मुर्देबाद के नारा लगाना चाहिए। ये पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से, समाज के 3 व्यक्ति के मुंह में मुद्द दिया और क्या चाहता है ये समाज के बड़े पदाधिकारी, और क्या बड़ी अनहोनी देखना चाहते उसके बाद भी उसके घर जाए? जो पीड़ित परिवार है ना, जिस पर पेशाब करा गया है, ये आरोप है गंभीर और संगीन आरोप, और एक नहीं 3 लोगों पर, सोचिए जरा। और जो पीड़ित है उससे बड़ी बात यह है, बलराम साहू, उनके बेटे 2 बेटे देश के लिए हैं, दोनों सेना में हैं, सीमा में तैनात है और देश की सुरक्षा कर रहे हैं, पर उनके ही परिवार, उनके ही पिता सुरक्षित नहीं है। क्या पूरा मामला है, हम इनसे चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो वह पूरा देखिए और समझिएगा कि हुआ क्या है। सर, आप मौके पे गए थे, क्या मामला है जरा बताएं, और कितने गुस्सा रोष है? 12 तारीख के दिन जैसे ही हमको पता चला कि हमारे समाज के लोगों के साथ बहुत से लोगों ने बेरहमी से पिटाई की है, न्याय अत्याचार किया है करके, तो हम सीधा उसके घर पहुंच गए। जब हम उसके घर पहुंचे तो बलराम साहू जी की पत्नी थी, हम उससे बात चर्चा किए, पानी पिलाई माता जी ने, फिर बोली कि वो सब थाने गए हैं करके, तो हम गुरूर थाना चले गए। और रास्ते में हम एसपी साहब से बात किए वहाँ के, तो बोले हम कार्रवाई करवाएंगे करके उन्होंने कहा। आईजी साहब गर्ग जी से भी हमने बात किया, तो बोले कि हमें मामले की मुझे तो अभी तक पूरा जानकारी नहीं है, फिर मैं दिखवाता हूँ, ये गर्ग जी ने कहा। और जब पीड़ित परिवार से मैं मिला तो मेरा रूह कांप गया। कैसे? इतनी बड़ी आबादी, चुनाव के समय आता है तो साहू समाज, हमारे समाज के लोग कहते हैं हमारी बड़ी इतनी आबादी है, हमारे इतने विधायक होना चाहिए, इतनी सांसद होना चाहिए करके। 12 विधायक। हाँ, अभी हाल ही में जब प्रदेश का चुनाव हुआ तो प्रदेश के सारे नेता मंत्री प्रदेश में चुनाव नहीं कराएंगे, एक अच्छा मैसेज भेजेंगे करके निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किए। और आज उसी समाज के ऊपर
इतने लोगों ने बेरहमी से उसका पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उसके मुंह में पेशाब कर दिया, जैसा उन लोगों ने बताया वही बात बता रहा हूँ मैं। ये घटना है पिछले शनिवार का और आज इतवार है। लगभग 8 दिन हो गया। इसके बाद भी समाज के वहाँ के कुछ पदाधिकारी पहुँचे थे। तहसील अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पर क्षेत्र अध्यक्ष और कुछ साथी आए थे, लेकिन जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है तो यदि मैं ये पूछना चाहता हूँ समाज के लोगों से, समाज के 3 व्यक्ति के मुंह में मूत दिया और क्या चाहता है ये समाज के बड़े पदाधिकारी, और क्या बड़ी अनहोनी देखना चाहते हैं उसके बाद भी उसके घर जाए। मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, आग्रह है, पीड़ित परिवार से उसको मिलना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए। मैंने वहाँ के क्षेत्रीय विधायक वो साहू जी से बात किया, ओंकार साहू जी से, तो ओंकार साहू जी बोले भाई मैं तो मिला नहीं उसके घर में, लेकिन ज़रूर जाऊंगा करके। अच्छा, क्या कारण होता है? क्षेत्रीय विधायक है, वैसे विधायक तो सबके लिए है, पर इतनी बड़ी घटना घट गई, बेदर्दी से पीटा है, जैसे आप बता रहे पेशाब कर दे, और जाना तो चाहिए ना। समाज के प्रति हमदर्दी नहीं है, विधायक बन गए हैं तो ये लोग समझते हैं कि पार्टी की बदौलत हम विधायक बने हैं करके, अब वो पार्टी को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते नहीं। और जबकि समाज के बदौलत ये विधायक बनते हैं। विधायक सांसद जो भी साहू समाज से बने, सब समाज के बदौलत बने। पार्टी ने टिकट दिया है, समाज की संख्या को देख के दिया है, और ये लोग समाज के भी नाम से कहना क्या चाहते हैं कि समाज को देख नहीं रहे हैं, समाज की वजह से बनाए, तो ओंकार साहू को टिकट नहीं मिलेगा, फिर ऐसा रहेगा। ओंकार साहू के खिलाफ समाज को एकत्रित होकर वहाँ पे ना कोई जाए या ना जाए, समाज को इकट्ठा करके उसके खिलाफ मुर्देबाद के नारा लगाना चाहिए। और वहाँ के विधायक, कांग्रेस के विधायक वो भी है, संगीता सिन्हा के पति पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा से भी मैंने बात किया। आपके एक सिन्हा समाज के व्यक्ति राजू सिन्हा जो जुआ सट्टा खिलाता है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया, और वही मास्टरमाइंड है उस टोटल कार्यक्रम का। उसको अभी तक के नहीं पकड़ा गया है। यदि मेरी बस चले तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके वो संगीता सिन्हा और राजू सिन्हा का साहू समाज में आना जाना, उसका बैठक बंद करा देना चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंधित करा देना चाहिए। राजू सिन्हा और ये विधायक धमतरी और विधायक बालोद, ये दोनों वहाँ के विधायक हैं, और दोनों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई अभी तक के। 1 हफ्ता हो गया हमारे समाज के लोग वहाँ दर्द से करा रहे हैं, और ये लोग घूम रहे हैं, पार्टी की मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, अभी तक की इसकी रूह नहीं कांपी। और प्रदेश अध्यक्ष जो निर्विरोध बने हैं डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी, उससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या ताम्रध्वज जी साहू कहेंगे तब वहाँ जाएंगे? क्या उसको इतना समय नहीं है कि समाज के व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, और उस व्यक्ति को पीटा गया जिसके 2 बेटा सेना में हैं, और उसको उसके घर तक जाने का समय नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए समय मिल गया, और उसके घर में जाने के लिए जानकारी लेने थोड़ा समय नहीं मिला। ताम्रध्वज को पूछ के जाएंगे कि और समाज के बड़े नेताओं को पूछ के जाएंगे? क्या नेता मंत्री के घर ही जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी? सर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने उनसे बात किया, डॉक्टर नीरेंद्र से, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसने कहा कि हमारे जो लोग हैं साहू समाज के, वहाँ के लोकल जो पद अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, पूरी जानकारी, वो अपडेट हैं वो, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर नीरेंद्र जी को वहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर नीरेंद्र जी, यदि कोई विधायक के घर ऐसा घटना होता तो वो जाते कि नहीं? 12 विधायक में से कोई विधायक के करीबी रिश्तेदारों के यहाँ यदि ऐसा घटना घट जाते, थानेश्वर साहू या बड़े पदाधिकारी जो प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं, जिसको अपना नेता मानते हैं, उसके घर करीब ये घटना घटते तो क्या नीरेंद्र साहू नहीं जाते? नीरेंद्र साहू जी को वहाँ जाना चाहिए। मैंने उन्होंने फ़ोन में बात किया, मेरे सामने भी परिवार से बात किए, ये आप मतलब पर्याप्त तो नहीं लग रहा है? ये पर्याप्त नहीं है। नीरेंद्र साहू जी यदि उसके घर में जाएंगे, उस क्षेत्र में जाके बैठक लेंगे, तो पूरा समाज उठ खड़ा हो जाएगा, और आरोपियों को, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, हमारी आबादी इस राज्य में 25 से 27% है,
उसके बाद भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। जब किसी के ऊपर घटना घट जाता है, कोई व्यापारी के ऊपर घट जाता है या कोई गरीब आदमी के ऊपर घट जाता है, तो बड़े पदाधिकारी लोग, समाज के संगठन के लोग उसको करीबी से देखना नहीं चाहते, उसका ध्यान देना नहीं चाहते। केवल पद के लिए ही लोग कार्य करते हैं समाज में, क्योंकि उसको आगे राजनीति लाभ लेना है। घटना कितने निंदनीय है, इसके पहले क्या ऐसी घटना हुई, और वो पेशाब करने वाली घटना क्या है? तो ये पेशाब करने वाली जो घटना आया है वो इतना निंदनीय है। मैं राजनीति स्तर का और समाज का जितने बड़े पदाधिकारी है जो नेतृत्व कर रहा है, उसको बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। शिकार सर, प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई है, उसने कहा कि भाई हम ध्यान रख रहे हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं, पूरा न्याय मिलेगा, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं ऐसे? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा समाज का पदाधिकारी हूँ, लेकिन अनुभव तो कुछ आगे रखता भी हूँ, आगे जानकारी भी रखता हूँ। तो उस हिसाब से मैं माननीय नरेंद्र जी डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से उसके घर में जाए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दे और शासन प्रशासन को आगाह कराए कि भविष्य में इस प्रकार साहू समाज के ऊपर कोई घटना न घटे। और राजनीति में जितने भी मंत्री हैं, मैं आज के तारीख में माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी वो हमारे आदरणीय हैं, तो मैं उससे भी निवेदन चाहता हूं और जितने विधायक हैं उससे भी निवेदन चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा दिलवाए। दर्शकों, घटना क्या है एक बार फिर हम बता दें कि कह रहे हैं इस घटना में, ये उनके सामने भी गए थे, सारी घटना है कि जो पीड़ित है वो परिवार मवेशी को लेकर के बाजार बेचने के लिए जा रहे थे, और उसी बीच तकरीबन रात को 10 बजे के बाद अचानक 20, 25, 30 लोग आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और बिना कुछ पूछे समझे सीधा मारना पीटना शुरू करते हैं। लाठी से मारे हैं, चूड़ा से मारे हैं और बेल्ट से मारे। पिटाई इतनी करी है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। और उससे बड़ी बातें, जिसको मारा है वो एक ही परिवार के हैं, बलराम साहू, उनके 2 भतीजे, तीनों को मारा और पेशाब करने की बड़े गंभीर आरोप लगे। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में, साहू समाज के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। सर, 8 दिन हो गए, आपके 12 विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, फिर काहे का, किस लिए बने? अरुण साहब को आप लोग मुख्यमंत्री मानते हैं अपना, आप बताइए। सम्मानित साहू जी, मेरा पूरे प्रदेश के साहू समाज के लोगों से निवेदन है, पूरे शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन है, अपने समाज के पदाधिकारियों से निवेदन है, खासकर हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी से निवेदन है कि वो पूरे समाज को साथ लेके चले, कहाँ क्या घटना घट रहा है, किन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जैसे उसको पता चलता है वहाँ उसकी जानकारी उसको लेना चाहिए। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी चुनाव जीते तो 2 महीने तो पूरे प्रदेश में फूल माला पहनने में लगा दिए, स्वागत सत्कार करने में लगा दिए। चुनाव की तो माहौल है, वो भी चुनाव करा रहे हैं शुरू से। अरे भाई, ये मुझे बताइए, अध्यक्ष के नाते ऐसा क्यों हो रहा है? अध्यक्ष आपके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी 2 महीना फूल माला पहने पूरे प्रदेश से, अंबिकापुर से लेके बस्तर, सरगुजा, उड़ीसा बॉर्डर, MP बॉर्डर तक गए, लेकिन रायपुर से जिस घर में घटना घटा है उसकी दूरी मात्र से 70 किलोमीटर, वहाँ तक के जाना चाहिए। कोई विधायक, कोई मंत्री गए आपकी उसको छोड़कर? मेरे जानकारी में नहीं है कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन मैं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ उसके घर जाए, और हमारे समाज के विधायक सांसद लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके घर तक के जाना चाहिए। समाज में, हमारे ही समाज के नहीं, रघुनंदन जी एक चीज मुझे बताइए, में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। ठीक है, ये साथ ना घटे। मुझे ये बताइए, आप SP से भी मिलाए, IG से भी, अच्छा बात करें, थाना तक पहुंचे थे, गुरूर थाना में, पीड़ित परिवार में भी गए, आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी इतला करी, तो कोई मंत्री विधायक को भी कहा कि साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं, आप कुछ संज्ञान लीजिए। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, मेन आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अब क्या करेंगे?
ये मेन आरोपी जो है राजू सिन्हा है। मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों ने बताया वो संगीता सिन्हा जो विधायक है उसका करीबी है। और एक आदमी तो बता रहा, वहीं बता थाने में कह रहा था राजू सिन्हा को मैं भी ले आता हूँ करके। वो विधायक के 5-7 लोग थाना को घेरे बैठे थे कि राजू सिन्हा का आप लोग आरोपी कैसे बना दोगे, हम देख लेंगे करके। और वो थानेदार साहब उन लोगों से अच्छे मज़े से बात कर रहे थे। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरोपी जो भी हो सबको सज़ा मिलना चाहिए जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया है इस तरह से। अब आगे क्या करेंगे? 8 दिन हो गए, हुआ नहीं है, कोई अल्टीमेट है, कोई टाइम लिमिट है? आप तो भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए, उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, अब आप बताइए अब आगे क्या करेंगे आप? यदि सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है पुलिस वहाँ पे, तो पूरे प्रदेश के समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बड़ा धरना आंदोलन वहाँ दे, प्रदेश स्तर का धरना आंदोलन दें। और ताकि आप क्या करें? हाँ, हम भी रहेंगे उस आंदोलन में, हम वहाँ लगातार रहेंगे जी। वहाँ एक बड़ा धरना आंदोलन हो और इस प्रकार से साहू समाज ही नहीं किसी भी समाज के साथ ऐसा ना हो। किसी के मुंह में पेशाब करना ये अच्छी बात नहीं है। ये हजारों साल पहले ये घटना घटता था, लेकिन एक हफ्ता पहले हमारे समाज के साथ ऐसे घटना घट गया। सबसे बड़ी आबादी इस राज्य में हमारे समाज की है, उसके बाद भी ऐसा घटना घट गया। ये घटना बहुत निंदनीय है। दर्शकों, अभी आपने देखा सुना, जो हालात थे, स्थिति थे, वहाँ पहुँचे हुए थे और देखा जो भी चीज़ है। सवाल प्रदेश अध्यक्ष से इसलिए कर रहे हैं और पूछा भी जा रहा है कि प्रदेश का मुखिया है, उनका सही गलत डिसीजन पूरे प्रदेश में ही असर नहीं डालेगा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असर का प्रभाव भी दिखेगा। जो समाज जितने मजबूत है, कसाव है और जो जितने संगठित है, एकता में है, उस समाज की प्रभाव सबसे ज़्यादा होती है। निर्विरोध चुनाव करके तो ये जाहिर कर ही दिया है कि समाज एक में है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में, गंभीर मामले में, मुख्य आरोपी को संरक्षण कौन दे रहा है या फिर उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है। बड़ी घटना है, अभी तक हुआ नहीं था। तो आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़, ये सारे लोगों की जो बयान है आपके समक्ष हैं। आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। राम राम, जय जोहार।